अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने बहुत ही कमाल का एक वेल्डिंग प्लांट लेके आए हैं जो कि सेनरेक्स कंपनी का जापानी टेक्नोलॉजी वाला वेल्डिंग प्लांट है। इस वेल्डिंग की खास बात यह है कि ये जनाब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। दूसरी खास बात इसके अंदर ये है कि आप इसे 20 एम्पेयर से लेकर 260 एम्पेयर तक वेरी कर सकते हैं इन वेरिएबल्स की मदद से, और इसके एम्पेयर्स को डिस्प्ले के ऊपर मॉनिटर भी कर सकते हैं कि आपने इस वक्त कितने एम्पेयर की सिलेक्शन की हुई है। ये बहुत ही एक लाइट वेट वेल्डिंग प्लांट है जिसे आप एक हाथ की मदद से कैरी करके कहीं पे भी ले जाके वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इस वेल्डिंग प्लांट की एक और खास बात यह है कि ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला वेल्डिंग प्लांट होने की वजह से कम वाट कंज्यूम करता है, यानी कि बिजली थोड़ी खाता है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताते हैं कि इस वेल्डिंग प्लांट की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, ये चलने में कैसा है, इससे वेल्डिंग करके टेस्ट करेंगे और जो मेन चीज इसको हम खोल कर आप लोगों को दिखाएंगे कि इसके अंदर किस टाइप के बोर्ड का इस्तेमाल किया गया और इसकी कीमत क्या है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा और सब्सक्राइब तो आपने पहले से ही कर रखा है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्स कंटेंट की कि इसके साथ आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। एक अदद वेल्डिंग प्लांट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ इसके इलेक्ट्रोड या जिसे हम इसकी लीड कहते हैं प्लस और माइनस वाली, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। एक अदद यूजर मैनुअल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक अदद हेलमेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है जिसके अंदर डार्क शीशा लगा हुआ है, और यहाँ पर एक छोटी हथौड़ी देखने को मिलती है जो वेल्डिंग को साफ करने के काम आती है। अभी दोस्तों यहाँ पर इसकी ओवरऑल लुक चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको दो अदद वेरिएबल दिखाई देंगी। ये वाली करंट की वेरिएबल है और ये वाली आर्क फोर्स की वेरिएबल है। यहाँ पर एक एम्पियर मीटर लगाया गया है जो कि आपको ये इंडिकेट करेगा कि इस वक्त आपके इतने एम्पियर चल रहे हैं। दो अदद इंडिकेशन एलईडीज यहाँ पर दी गई हैं। इसमें एक एलईडी तब ब्लिंक करती है जब आपका वेल्डिंग प्लांट चल रहा होगा और एक एलईडी उस वक्त ब्लिंक करेगी जब आपके वेल्डिंग प्लांट में कोई एरर आ रहा होगा। यहाँ पर एग्जॉस्ट के लिए थोड़ी सी जगह रखी गई है। प्लस और माइनस की लीड आप यहाँ पर लगाएंगे। साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी एग्जॉस्ट रखा गया है। यहाँ पर सेनरेक्स का लोगो आप लोगों को दिखाई देगा। बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, एक पावर कॉर्ड है और यहाँ पर एक फैन लगाया गया है जो गर्म हवा को बाहर फेंकेगा। दोस्तों इससे पहले कि हम इस वेल्डिंग प्लांट को चलाकर चेक करें, मैं आप लोगों को इसको खोलकर दिखा देता हूँ कि इसके अंदर किस टाइप का कार्ड लगा हुआ है। वेल जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने वेल्डिंग को ओपन कर लिया है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इसका बोर्ड दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है जी जनाब इसका बोर्ड। इसके अलावा अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो इसके ऊपर बेसिक 3 बड़े हीट सिंक लगाए गए हैं। यहाँ पर IGBTs का इस्तेमाल किया गया है, प्रॉपर तरीके से उसकी इंसुलेशन की गई है। इसके अलावा मजीद कुछ कार्ड इस साइड पे लगे हुए हैं। इसके अंदर मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि कंपनी ने इसके अंदर कन्फर्मल कोटिंग का इस्तेमाल किया है। कन्फर्मल कोटिंग अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि कन्फर्मल कोटिंग का ये फायदा होता है कि नमी के मौसम में आपके कंपोनेंट को जंग नहीं लगता, जिसकी वजह से आपकी चीज लॉन्ग लाइफ चलती है। वेल यहाँ पर इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर की ऑप्शन भी रखी गई है। मजीद अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करूँ तो कंपोनेंट्स इसके अंदर अच्छे लगाए गए हैं। यहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं और ये डिस्प्ले सेक्शन है। अभी हम इसको ये टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है, ये चलने में कैसा है। अगर मैं इस वेल्डिंग प्लांट को कंपेयर करूं इंको के वेल्डिंग से तो इसमें कोई शक नहीं कि इंको वाला जो वेल्डिंग प्लांट है वो इससे ज़्यादा बेहतर है। उसका बोर्ड इससे ज़्यादा बेहतर बनाया गया है, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि भाई इंको का वेल्डिंग बहुत महंगा है। तो अगर महंगा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कंपोनेंट्स की जो क्वालिटी है वो दूसरे वेल्डिंग्स की निस्बत अच्छी लगी हुई है। अभी दोस्तों बात करते हैं इस वेल्डिंग प्लांट की प्राइस की और ये मिलेगा कहाँ से। इस वेल्डिंग प्लांट की प्राइस 9,999 रुपये है। फ्री डिलीवरी के साथ ऑल ओवर पाकिस्तान में हम आपको ये डिलीवर कर सकते हैं। smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। एक चीज यहां पर क्लियर करता चलूं कि कैश ऑन डिलीवरी की भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, मगर उसके लिए आपको सिर्फ 500 रुपया पेमेंट एडवांस पे करनी पड़ती है। बाकी जो चार्जेस हैं वो आप ऑन डिलीवरी पे करके इसको अपने घर मंगवा सकते हैं। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने वेल्डिंग को 262 एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट कर दिया है। प्लस वाली लीड के साथ मैंने 12 नंबर का रॉड लगा दिया है और जो माइनस वाली लीड है वो मैंने इस लोहे के साथ जोड़ दी है। अब वेल्डिंग करने से पहले अपनी प्रोटेक्शन जरूर करें। ग्लव्स अगर पहन सकते हैं तो पहन ले। ये वाली ऑटो डार्क वाली ऐनक मैं आपको रिकमेंड इसलिए करूंगा क्योंकि ये आपकी आंखों को वेल्डिंग इसके अंदर जाने से बचाती है। इस ऐनक का कमाल भी मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पहनकर वेल्डिंग करके टेस्ट कर लेता हूँ। इस लोहे को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ और जनाब यहाँ पर हम अपनी वेल्डिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉड को चलाना होता है। रॉड जब चल जाए फिर बाद में आसानी होती है वेल्डिंग करने में। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी वेल्डिंग यहाँ पर हो चुकी है। अभी आप इस हथौड़ी की मदद से इस वेल्डिंग को साफ भी कर सकते हैं।
रिजल्ट आप लोगों के बिल्कुल सामने। अभी मैंने प्रॉपर तरीके से इसको वेल्ड नहीं किया, जस्ट इसको 260 एम्पेयर के ऊपर रख के टेस्ट किया है। तो आप इसके एम्पेयर को कम या ज्यादा करके अपनी मर्जी की वेल्डिंग भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को इस ऐनक का कमाल दिखाता हूँ। मैं इसको कैमरे की आंख के सामने कर देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर इस ऐनक के अंदर से देखिएगा कि जैसे ही मैं इस वेल्डिंग को स्टार्ट करूंगा ये ऑटो डार्क हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने वेल्डिंग स्टार्ट की ये ऑटोमेटिक काला हो गया, यानी कि डार्क हो गया। तो इस तरह से ये आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, इसके अंदर वेल्डिंग के शोले जाने से बचाता है। अब ये ऑटो डार्क किस तरह से होता है, यहाँ पर इसके एक छोटा सा सोलर पैनल लगाया गया है। कंपनी ने यहाँ पर एक छोटा सा सोलर सेल लगाया है, जिसके ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो ये ऐनक को ऑटोमेटिक डार्क कर देता है, और जब रोशनी खत्म होती है तो ऑटोमेटिक ये लाइट हो जाता है। यकीन करें जब से मैंने इस ऐनक का इस्तेमाल किया तब से मेरी जो परेशानी है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब भी मैं वेल्डिंग किया करता था तो यही मसला मुझे आता था कि मेरी आंखों में से पानी निकलता रहता था। तो इस ऐनक के इस्तेमाल के बाद अब ये मसला हल हो चुका है। अभी दोस्तों हम इस वेल्डिंग प्लांट की पावर कंजम्पशन को चेक कर लेते हैं। मैंने इसको मिनिमम एम्पेयर यानी कि जो कि 21 एम्पेयर है इसके ऊपर सेट किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को इसके एक्चुअल वाट शो होंगे। तो स्टैंड बाई के ऊपर ये वेल्डिंग प्लांट हमारे 17 वाट कंज्यूम कर रहा है जब हम इसको यूज नहीं कर रहे। अभी मैं इसको सबसे कम एम्पेयर के ऊपर चला रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे कम एम्पेयर के ऊपर इसने 380 वाट को कंज्यूम किया। अभी मैं एम्पेयर्स को मजीद इंक्रीज करके 112 के ऊपर ले जाता हूँ और अभी हम इसको चेक करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 112 एम्पेयर के ऊपर इसने 800 प्लस वाट कंज्यूम किए हैं। अभी मैं इसके एम्पेयर को फुल करके चेक कर लेता हूँ कि मैक्सिमम एम्पेयर्स के ऊपर हमें क्या वाटेज देखने को मिलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जब हम इसके साथ स्मूथली वेल्डिंग करते हैं तो तकरीबन ये 600 वाट कंज्यूम करता है, और जहाँ पर आपका रॉड थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पर तकरीबन 900 से 1000 वाट कंज्यूम करता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब ये हर वक्त 1000 वाट कंज्यूम नहीं करता, ये उस वक्त 1000 वाट कंज्यूम करता है जब आप मैक्सिमम इससे वेल्डिंग कर रहे होते हैं, यानी कि जब आपका रॉड ज़्यादा चल रहा होता है। जब आपका रॉड आराम से चल रहा होता है तो तब इसकी वाटेज की जो कंजम्पशन होती है वो कम होती है। अभी दोस्तों हम इसकी मदद से किसी भी लोहे के पीस को कट करके चेक कर लेते हैं कि आया ये लोहे को कट भी करता है कि नहीं। तो यहाँ से मैं इसकी जो हमने एंगल को वेल्ड किया था यहाँ से हम इसको कट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि विद इन 5 सेकंड इसने हमारे इस लोहे के पीस को कट कर दिया है, जिससे ये बात साबित होती है कि इसकी जो वेल्डिंग की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। दोस्तों भी यहाँ पर बात करते हैं इस वेल्डिंग की खूबियों की और इस वेल्डिंग की खामियों की। सबसे पहली खूबी मुझे इस वेल्डिंग प्लांट के अंदर ये नजर आई है कि इसके ऊपर डिस्प्ले की ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। आप अपनी मर्जी से अपने एम्पेयर्स की सिलेक्शन कर सकते हैं, जबकि इससे पहले जो देसी वेल्डिंग थे उनके ऊपर आपको एम्पेयर की सिलेक्शन करने के लिए बार बार तार को उतार कर लगाना पड़ता था दूसरे ऑप्शन के ऊपर। दूसरी खूबी मुझे इसके अंदर ये नजर आई है कि जनाब इसका वजन बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू देसी वेल्डिंग प्लांट। देसी वेल्डिंग प्लांट जो है वो उसके वजन बहुत ज्यादा होता था, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पेश आती थी। दोस्तों चौथी खूबी इस वेल्डिंग प्लांट के अंदर मुझे ये नजर आई है कि इसके बोर्ड के ऊपर कन्फर्मल कोटिंग की गई है, जबकि इससे पहले जो दूसरे वेल्डिंग प्लांट के हमने रिव्यू किए थे उनके अंदर कन्फर्मल कोटिंग नहीं की गई थी। कन्फर्मल कोटिंग का मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि उसका फायदा ये होता है कि आपके कंपोनेंट्स को जंग नहीं लगता और आपका वेल्डिंग प्लांट ज्यादा देर तक चलता है। अभी दोस्तों बात करते हैं इस वेल्डिंग प्लांट की खामियों की। तो सबसे पहली खामी मुझे इसके अंदर इसकी तार की क्वालिटी नजर आई है। इसके अंदर जो तार का इस्तेमाल किया गया है वो 16 mm की है, मगर जबकि इससे पहले जो हमने इंको का वेल्डिंग रिव्यू किया था उसके अंदर जो तार का इस्तेमाल किया गया था वो इससे काफी दर्जे बेहतर थी और वो इससे काफी मोटी भी थी। इसके अलावा मुझे इसके अंदर मजीद कोई खामी नजर नहीं आई। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। देखिए यहाँ पर मार्केट के अंदर 3000 से लेकर 5000, 10,000, 20,000 तक के वेल्डिंग प्लांट भी अवेलेबल है, मगर एक चीज आप लोगों को बताते चलूं कि जितना गुड़ उतना मीठा। अगर आप एक कम प्राइस वाला वेल्डिंग प्लांट परचेज करते हैं तो उसकी बॉडी चाहे जितनी मर्जी बड़ी आप लोग बनवा लें, मगर उसके अंदर जो बोर्ड लगा होता है, जो कार्ड लगा होता है वो मायने रखता है। अगर उसके ऊपर अच्छे कंपोनेंट लगे होंगे तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। जैसा कि मैंने इंको कंपनी के वेल्डिंग प्लांट का रिव्यू किया था, आप लोगों ने वो वीडियो देखी थी। उसकी प्राइस इसलिए महंगी है क्योंकि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स की क्वालिटी और जो कंपोनेंट्स लगाए गए हैं वो ज्यादा बेहतर थे। तो इसलिए ये चीज बड़े मायने रखती है कि जितनी महंगी चीज होगी उसके अंदर कंपोनेंट्स की क्वालिटी भी उतनी बेहतर रखी जाएगी। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप 3000 वाले वेल्डिंग प्लांट को मत परचेज करें, क्योंकि उसके अंदर कंप्लेन की रेशियो बहुत ज्यादा है। वो कुछ ही दिन चलने के बाद खराब हो जाता है और फिर बार बार आप उसको लेकर मार्केट के अंदर लेके फिरते रहते हैं। सो दोस्तों वीडियो पसंद आने के साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे जरा हौसला अफजाई हो जाती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।